हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बच्चों बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अब तो बहुत ज्यादा जोरदार चल रही होगी। क्यों? क्योंकि मार्च आ चुका है और मई में हमारा क्या है, एग्जाम है। सो अब आपकी प्रिपरेशन मैं मान के चल रहा हूँ काफी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग काफी मेहनत अब कर रहे होगे पहले की कंपेयर में। अब ज्यादा मेहनती अब आप हो चुके हो, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और शुरुआत करते हैं आज आपका फास्ट ट्रैक सीरीज में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज काफी मजेदार चैप्टर है ना। काफी सारे बच्चों को मजा आता है ये चैप्टर को पढ़ने में। मजा आए भी क्यों नहीं, क्योंकि देखो चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है ना। इसमें काफी सारी चीजें आप सीख रहे हैं। आप लोग काफी सारी डिजीज के बारे में सीख रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। और वो डिजीज है उसे कौन कोस करता है, वायरस करता है, बैक्टीरिया करता है या फिर कोई और करता है। तो ये सारी चीजें अब आप यहाँ पर सीखोगे और बहुत से बच्चों को हो सकता है ये चैप्टर काफी अच्छे से आता है, क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही लेते हैं। सो हम भी अपनी फास्ट ट्रैक सीरीज में फटाफट ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे देंगे, जितने एग्जाम ने जितना भी आपका एग्जाम ओरिएंटेशन है। सो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, वे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं रोज कहता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेनिफिट्स क्या है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। चलिए, ओके, अबाउट योर एडुकेटर। सो ये थोड़ा सा मेरा प्रोफाइल है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हो। कहीं आप किसी ट्वेल्थ पास से तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो वही, एक्सपीरियंस मैटर करता है अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो ये मेरा प्रोफाइल है, आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, एक बार इसे रीड कर सकते हैं, इसके भी गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ओके, डिजीज क्या होता है डिजीज भाई? चलिए, एक बेसिक सा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये बताइएगा डिजीज होती क्या है। तो आप बड़े ही सिंपल शब्दों में कह दोगे सर डिजीज क्या है। डिजीज में आप सिंपल से कह सकते हो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन बाय विच नॉर्मल फंक्शन जिससे क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। सो बॉडी का इम्प्रॉपर फंक्शन करना या किसी ऑर्गन का इम्प्रॉपर फंक्शन करना जिससे क्या हो रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग क्या हो रही है, बॉडी की डिस्टर्ब हो रही है, तो वही होती है डिजीज। चलिए, तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी by which normal function by which normal function disturb by which normal function of body disturb, ठीक है। तो ये होता है आपका डिजीज। ओके, देखो डिजीज जो होती हैं बच्चों, दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कोजेनाइटल डिजीज, एक होती है एक्वायर्ड डिजीज। कोजेनाइटल, कोजेनाइटल का यहाँ पे देखिए मतलब क्या है कि ऐसी डिजीज, ठीक है। कोजेनाइटल से क्या हो जाएगा, ऐसी डिजीज जो क्या होंगी आपकी बाय बर्थ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। बाय बर्थ जो डिजीज प्रेजेंट हो, ऐसे डिजीज को कह देते हैं हम कोजेनाइटल डिजीज। उदाहरण के तौर पर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है आपकी बाय बर्थ है, ठीक है। आप ये आपके बर्थ के बाद तो डेवलप हुई नहीं है, बाय बर्थ है। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये क्या हो गया आपकी कोजेनाइटल। ऐसी आपके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स, तो ये सब क्या है आपके कोजेनाइटल डिजीज में आते हैं। सो ओवरऑल कोजेनाइटल डिजीज आर द डिजीज विच प्रेजेंट बाय बर्थ। ऐसे क्या होगी आपकी एक्वायर्ड डिजीज। देखिए नाम से पता चल रहा है एक्वायर, इसका मतलब है ऐसी डिजीज जो कि आफ्टर बर्थ डेवलप हुई होंगी। ऐसी डिजीज जो कि क्या हुई है, बर्थ के बाद डेवलप हुई है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अभी जो एक्वायर्ड डिजीज होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक तो ये आपकी हो सकती है इन्फेक्शियस, या फिर जिसको आप कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन्फेक्शियस की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इन्फेक्शियस की, इन्फेक्शन का मतलब भी क्या होता है, इन्फेक्शियस का मतलब भी क्या होता है, इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज जो कि ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है। क्या होगी भाई, ऐसी डिजीज जो क्या होगी आपकी ट्रांसफर, जो क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर। तो ऐसी डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कि ये क्या है हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है। और वहीं इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कि ऐसी डिजीज को हम लोग क्या कह देंगे, बाकी दूसरी डिजीज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी। उल्टी मतलब कि इसके इन द सेंस, अब उल्टी मतलब वोमिटिंग मत समझ लेना, ठीक है। मतलब इसकी वाइस वर्सा हो जाएगी, मतलब ऐसी डिजीज जो कि आपकी क्या है, कम्युनिकेबल नहीं हो रही है, ठीक है। आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो ऐसी डिजीज को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है।
जैसे इसमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी, जैसे कि मान लो न्यूट्रिशंस की कमी होना, ठीक है, किसी में आयरन की कमी हो रही है, किसी में कुछ चीज की कमी हो रही है, तो ये सारी डेफिशिएंसी। उसके अलावा कुछ एलर्जीज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, एलर्जीज भी देखेंगे कि एलर्जीज भी क्या है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। चलिए अब मैं स्लाइड को क्लीन करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता तो वो यहाँ पे क्या करेगा, कमेंट सेक्शन का यूज करेगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसको अच्छे से यूज कीजिए, डाउट वगैरह यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हमने एक आपके लिए चैनल बना रखा है, उसको भी आप सर्च करके क्या कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक है आपका कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन को पढ़ने से पहले एक टर्म आपको पढ़नी है, पैथोजन। क्या पढ़नी है आपको, पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके डिजीज कोज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके डिजीज कोज कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग कहते हैं पैथोजन। जैसा आपकी बैक्टीरिया हो गई, जैसा आपका वायरस हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, फंगाई हो गए, वॉर्म हो गए, है ना, तो ये सब क्या करते हैं, डिजीज कोजिंग एजेंट हैं। तो फिर हम कह सकते हैं सीधा सीधा पैथोजन क्या हो रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करेंगे उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, पैथोजन कह रहे हैं। और कई बार सीधा सीधा इस लाइन पर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, डिजीज कौन सी पढ़नी है तो उसका पूरा टेबल आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब ज्यादा पेपर मत पलटना, सीधा सीधा आप इससे भी रिवाइज कर लेना। अब इसे रिवाइज करने का तरीका क्या होगा भाई, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, बस आपको ये निकाल लेना है, प्रिंट फॉर्म में निकालना चाहे प्रिंट फॉर्म में निकालना निकाल लीजिएगा, है ना, मोबाइल पर पढ़ना चाह रहे हैं तो मोबाइल पर पढ़ लीजिएगा। बट एज एन एजुकेटर मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि इसका प्लीज प्रिंट लेकर के रख लें, है ना, प्रिंट से थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो जाता है। चलिए कौन कौन सी डिजीज हमें पढ़नी है भाई, और पेन हम यहाँ पे लेंगे, कौन सा पेन लें, चलो यहाँ पे हाइलाइटर का यूज करते हैं, ठीक है, हाइलाइटर का यूज करते हैं और येलो कलर ले लेते हैं। ओके, सब देखो यहाँ पे एक तरफ क्या है, डिजीज का नेम, ठीक है, यहाँ पे एक तरफ क्या हो जाएगा, डिजीज का नेम हो जाएगा। और फिर आपको क्या पढ़ना है कि उस डिजीज कौन कोज कर रहा है, कोजिटिंग एजेंट है ना, या फिर पैथोजन। फिर इसके अलावा बैक्टर या फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन की किस तरीके से वो इन्फेक्शन हो रहा है, फिर इसके सिम्टम और इफेक्ट। चलिए सबसे पहली डिजीज है आपकी टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड को कौन कोस कराता है, टाइफॉइड को कोस कराती है एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, सल्मोनेला टाइफी, क्या हो जाएगा, सल्मोनेला टाइफी। ओके, अब ये सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये आपके इसका वेक्टर क्या रहा है या फिर इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहा है। सो देखिए, अगर आपने क्या करा है, मान लो आप बाहर गए, है ना, आप बाहर गए, आपने मोमो वाले भैया के यहाँ पर एक प्लेट मोमो खा लिए, और मोमो वाले भैया के यहाँ पर पानी भी रखा था, और मोमो वाले भैया ने कहीं से ही पानी भर के रखा, ठीक है, और थोड़ा हाइजीन वगैरह वहां पे था नहीं, और आपने वो पानी पी लिया, ठीक है, या फिर मोमो थे उसमें मतलब क्लीन हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, ऐसे ही बना दिए, ठीक है, विदाउट हाथ में ग्लव्स वगैरह पहने, नहीं पहने, और ऐसे ही आपके मोमो वगैरह बना दिए, तो उससे क्या हुआ कि वो कि आपकी सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया क्या हुई, आप उनके मोमोज में, पानी में, ठीक है, ये उन सब में क्या होगी, आ गई, फिर आपको क्या, और आपने क्या करा, आपने जाकर बस तो वहां पर एक प्लेट मोमो खाए, और साथ में आपको क्या मिल गई, आपको सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मिल गई, है ना। तो देखिए जो इसका जो वेक्टर जाएगा वो क्या हो जाएगा, फूड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और आपको क्या हो गया, मोमो के साथ क्या फ्री मिल गया, टाइफॉइड फ्री मिल गया। ठीक है, तो इसलिए हमेशा खाते कहीं भी आप बाहर खा पी रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा हाइजीन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं भी नहीं खाना पीना। ओके, अब सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं भाई टाइफाइड के। तो एक तो हाई फीवर होता है, ठीक है, इसमें आपको हाई फीवर देखने के लिए मिलेगा, हेडेक देखने के लिए मिलेगी, स्टोमक एक देखने के लिए मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, ये यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा ओके, इससे आप डायग्नोसिस अगर आप इसको डायग्नोस करेंगे तो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है वो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ आपके लिए। सो देखिए, इसकी डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है, और वो कौन सा टेस्ट होता है, विडोल टेस्ट होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे बात करी थी शायद विडोल टेस्ट की, है ना, कि टाइफॉइड में विडोल टेस्ट देखेंगे। इसके अलावा आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन आपको देखने के लिए मिलती है कुछ केसेस में। आपने एक चीज भी नोटिस करी होगी, जैसे कि जब कभी टाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई मसालेदार खाना नहीं खाना, ठीक है, मसालेदार खाने वगैरह को अवॉइड करते हैं। रीजन क्या होता है कि क्या होता है, देखिए टाइफाइड में क्या होता है, कई बार इंटेस्टाइन में क्या देखने के लिए मिल जाते हैं, अल्सर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे स्पाइसी फूड खाते हैं या वो खा सकते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही मसालेदार वगैरह खाना खाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, वहां पर कई बार परफोरेशन या फिर पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण डेथ तक हो सकती है। इसलिए जनरली इस समय डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं कि खाना हल्के से हल्का खाइए, ठीक है, और मसाले वगैरह को अवॉइड कीजिए। और टेस्ट को ध्यान रखना, टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट कौन सा है आपका, विडोल टेस्ट है। चलिए
अगला डिजीज है आपका निमोनिया। ठीक है, अगली टेस्ट कौन सी, निमोनिया। अब निमोनिया कौन कॉज करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। यहाँ पे दो बैक्टीरिया हैं आपके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफीलिया इन ओके हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सो इन बैक्टीरिया से क्या कॉज होगा, आपका निमोनिया होगा। और यहाँ पे ये इनका बैक्टीरिया का मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है, बाय इनहेलेशन, ड्रॉपलेट और एरोसोल रिलीज बाय इन्फेक्शियस पर्सन और यूजिंग द इन्फेक्शियस यूटेंसिल। मान लो आपके किसी फ्रेंड को या किसी जान पहचान वाले को निमोनिया था, उसने छींक दिया है ना, छींक वगैरह दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि वहां से क्या हुआ कि ड्रॉपलेट्स वगैरह क्या हुए, एयर कांटेक्ट में आए और आप उसके आसपास थे और भी आप कांटेक्ट में आ गए। या फिर आपने क्या करा, किसी निमोनिया पेशेंट था, ठीक है, फिर उसका यूटेंसिल्स वगैरह आपने यूज करे, ठीक है, यूटेंसिल्स वगैरह यूज करे, और मान लो कि थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन अगर रह जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी रह जाता है और उसके कांटेक्ट में आप आ गए, तो आपको क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर होगा, ठीक है, चिल, कफ एंड हेडेक, ये यहाँ पे मेन सिम्टम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या देखोगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्लूइड दैट गेट फिल्ड इन द फ्लूइड दैट गेट फिल्ड इन द एल्वुलाई। यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों, क्योंकि आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एल्वुलाई, एल्वुलाई किसमें होती है भाई, लंग्स में होती है एल्वुलाई, ठीक है, क्यों, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर एल्वुलाई में फ्लूइड का डिपोजिशन हो गया होगा, ठीक है, एल्वुलाई में क्या हुआ होगा, फूड आपका फ्लूइड का डिपोजिशन हो गया हो, जिसके कारण थोड़ा सा क्या देखोगे आप लोग ने, मतलब सांस वगैरह लेने में प्रॉब्लम होती है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर जो निमोनिया में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या अफेक्ट होता है, तो यहाँ पर अफेक्ट होता है आपका एलआरटी। एलआरटी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, जिसमें आपके लंग्स हो गए, आपके एल्वुलाई हो गए, तो ये सारी चीजें क्या होंगी यहाँ पर आपकी अफेक्टेड होंगी। यहाँ पर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगी। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसी कॉमन कोल्ड की। अच्छा देखो, मैंने भी आपसे कहा निमोनिया में आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट हो रहा था, तो कॉमन कोल्ड में कौन होगा भाई, तो कॉमन कोल्ड में हो जाएगा आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप देखोगे क्या क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर आपका नेजल कंजेशन होगा, सोर थ्रोट होगा, है ना, जो आपने देख ऑब्जर्व भी करी होगा, कॉमन कोल्ड तो काफी हर एक ने ऑब्जर्व करा होता है। चलिए, तो कॉमन कोल्ड कौन कोस करता है, तो कॉमन कोल्ड कोस करता है राइनो वायरस, ठीक है, यहाँ पे वायरस है, कौन सा वायरस है, राइनो वायरस है। ओके, इसका अगर बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, बाय कप, स्नीज एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पर इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन रहेंगे। सिम्टम्स की बात करते हैं तो नेजल कंजेक्शन, सो एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, ये क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। और यहाँ पर आप क्या देखोगे, क्या इफेक्ट होता है, नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज, जो कि आपके किस में आ जाएंगे, यूआरटी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं। अगेन जिन बच्चों को ये पूरा पूरा टेबल चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप से क्या कर लेंगे, सारे बच्चे इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे देखने चलिए। और यहाँ पे क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं ना, तो ज्यादा परेशान होना नहीं है, खाली आप चीजों को समझते जाइएगा और आराम से आप ज्यादातर क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। चलिए, फिर इसके बाद ओके, अगली डिजीज है आपकी मलेरिया। ठीक है, क्या है अभी अगली डिजीज आपकी, अगली डिजीज है आपकी मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। ओके, मलेरिया कौन कोस करेगा, मलेरिया कोस करेगा आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, इसके अलावा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, जो कि क्या है आपके प्रोटोजोन्स हैं, है ना। ओके, इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पे वेक्टर क्या रहेगी, यहाँ पे वेक्टर रहेगी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नाम ध्यान रखना है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज अ वेक्टर। ठीक है, और ये कैसे स्प्रेड होता है, ये मॉस्किटो बाइट से क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ओके, इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखोगे आप यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पर आपको हाई फीवर और बुखार काफी तेज रहेगा, और साथ साथ क्या होगी, ठंड लगेगी, हाई फीवर एंड चिल। और अगर बात करते हैं इफेक्ट के, तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, द पैरासाइट मल्टीप्लाई इन लीवर सेल्स एंड अटैक आरबीसी, और क्या होगा आगे चल के, आरबीसी क्या होंगे, रप्चर होंगे, ठीक है। मलेरिया के बारे में वैसे भी पूरी हमें साइकिल पढ़नी है, तो ज्यादा परेशान मत हो, वहां पर काफी अच्छे से भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ आप लोग। ओके, इसके अलावा क्या है, अमीबोइक डिसेंट्री, और ये अमीबोइक डिसेंट्री को कौन कोस करता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि क्या है भाई आपके प्रोटोजोन है। और ये कौन कोस करेगा, ये कोस करेगी आपकी हाउस फ्लाई, ठीक है, कौन कोस करेगी, हाउस फ्लाई कोस करेगी। और ये कैसे स्प्रेड होता है, सो स्प्रेड होता है बाय कंटामिनेटेड फूड, बाय द फीकल मैटर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल। इफेक्ट क्या होगा, इन्फेक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, एक पॉइंट भी आपको यहाँ पर दूंगा मैं,
नोट पॉइंट है, ठीक है, नोट पॉइंट है, नोट ध्यान रख लेना। ये चीज ध्यान रखना, टाइफॉइड में, ठीक है, टाइफॉइड में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रही है, और वहीं आपकी यहाँ पर अमीबोइक डिसेंट्री में, अमीबोइक डिसेंट्री में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रही है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रही है। सो ये दो एक अच्छे पॉइंट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग तो, और आपको पता भी होना चाहिए यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, फिर इसके बाद है आपका अगला एस्करीज। एस्करीज की हम बात करते हैं तो इसका कोजेटिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका, ओके, एस्केराइजिस का कोजेटिंग एजेंट क्या हो जाएगा, एस्करीज, इसको हेलमिंथिस भी कहते हैं। और इसके अलावा देखिए कैसे हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट, पैरासिटिक एग आर एक्सक्रीटेड आवर इन फीकस ऑफ द इन्फेक्शियस पर्सन विच कंटेन कंटामिनेटेड सोइल, ठीक है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो मस्कुलर पेन होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और अनीमिया होगी। और इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे आप क्या देखोगे, इंटेस्टाइनल पासेज क्या हो जाएगी, वहां पर आपको ब्लॉकेज देखने के लिए मिलेगा, किसमें, आपको एस्केरेसिस में। फिर इसके बाद, ओके, फिर इसके बाद आपको दो डिजीज और पढ़नी है, और ये कौन कौन सी है भाई, ये दो डिजीज में आपको पढ़ना है एलिफेंटाइसिस, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर, एलिफेंटाइसिस पढ़ना है, एंड एलिफेंटाइसिस के बाद आपको यहाँ पे रिंगवॉर्म पढ़ना है। तो ये सो दो चीजें आप लोग पढ़ लो। तो एलिफेंटाइसिस में देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो एलिफेंटाइसिस को फ्लेरेसिस भी कह देते हैं, ठीक है, कोजेटिंग एजेंट या फिर पैथोजेंस यहाँ पर क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर वुचेरिया बेनिक्रोफ्टाई, वुचेरिया मेलाई, जो कि आपके हेलमिंथीज है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेंगे, पॉजिटिव एजेंट रहेंगे। वेक्टर या फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि डेड डेड ब्लड सकिंग ब्लैक फ्लाइज एंड फीमेल मॉस्किटो एक्ट एज वेक्टर, यहाँ पे एक्ट एज किस की तरह करेंगी, वेक्टर की तरह एक्ट करेंगी। सिम्टम्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिम्टम क्या है, यहाँ पे सिम्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन और आपके लोअर लिम्ब में क्या देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर एलिफेंटाइसिस में आपको इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा। और ये फूल क्या कई बार सूज कर इतना मोटा हो जाता है मानो कि एलिफेंट का लेग जैसा है ना, एलिफेंट लेग जैसी ये आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी आप एक बार गूगल इमेज जरूर देखें, ठीक है, एक बार इमेज जरूर देखें, और आपने देखा भी होगा, हाथी पांव भी बोल देते हैं इसको जनरली। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अफेक्ट के, तो यहाँ पर क्या क्या अफेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल अफेक्ट होती हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स भी स्पेशली आप देखोगे तो लोअर लिम्स की क्या हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन। फिर इसके बाद है आपका रिंग वर्म। ओके, रिंग वर्म की अगर बात करते हैं तो रिंग वर्म को कौन कॉज करता है, माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, और ये क्या है आपकी फंगाई है। अगर बात करते हैं इसका वेक्टर या फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन का, तो स्प्रेड फ्रॉम द सोइल यूजिंग टावल, क्लॉथ और कोम ऑफ इन्फेक्शियस पर्सन। मान लो कि किसी पर्सन को रिंग वर्म था, रिंग वर्म छोड़ो, इवन फंगल इन्फेक्शन में भी कई बार ये देखने के लिए मिलता है ना, फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं ज्यादातर ऐसे ही होते हैं कि क्या हो रहा है कि आप मान लो किसी को फंगल इन्फेक्शन था, अगर आप उससे कांटेक्ट में आ गए, आपने उसका टॉवल यूज कर लिया, क्लॉथ यूज कर लिया, या किसी भी तरीके से अगर आप उसे कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपने देखा भी होगा, ड्राई स्केली लेसेस, इसके अलावा ईची स्किन इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज। और इसके अफेक्ट, ओके, इसमें अगर अफेक्ट की बात करते हैं तो अफेक्ट स्किन, नेल एंड स्कैल्प। देखिए फंगल इन्फेक्शंस को जनरली अगर हम बात करते हैं ना, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर, तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं, जैसे रिंग वॉर्म हो गई और भी इन्फेक्शन हो गए इस तरह के। सो पर्सनल हाइजीन आर द वेरी नेसेसरी पार्ट। आपको अगर डिजीज फ्री रहना है तो हमेशा आप कोशिश करेंगे कि आप डिजीज फ्री रहिए, ठीक है, और हमेशा प्रॉपर हाइजीन का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की, और ये सारी बात हम करेंगे अब अगले लेक्चर में, ठीक है। और आज के लेक्चर में ये टेबल है आपके साथ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, इसको फटाफट आप लोग क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू रियली लाइक द सेशन, इफ यू लाइक द सेशन एंड द सीरीज, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and mention your comment also. At last, learners, thank you and all the best.